देखो आई नो गर्मियाँ आ गई हैं और बहुत सारे लोग लेज़ी हो जाते हैं इस मौसम में ये कहकर कि बाहर बहुत गर्मी है, हम तो अंदर ही रहना चाहते हैं और अपने फिटनेस गोल्स को भूल जाते हैं। बट यू नीड टू स्वेट इट आउट, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, आपके फिटनेस गोल्स नहीं सफ़र करने चाहिए। एंड ऑल्सो क्योंकि समर्स हैं, पसीना ज़्यादा आता है, एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होती है बॉडी से, न्यूट्रिशनल नीड्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इस वीडियो में हम इन्हीं न्यूट्रिशनल नीड्स के बारे में बात करेंगे कि किस तरह आप एक प्रोटीन सप्लीमेंट से अपने न्यूट्रिशन नीड्स को पूरा कर सकते हैं और कौन सा प्रोटीन वेरिएंट यानी कि कौन सा वे प्रोटीन आपके लिए बेस्ट है आपके न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा करने के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट के बारे में एंड दिस इज द इम्पैक्ट वे प्रोटीन। सबसे पहले इसकी जो न्यूट्रिएंट प्रोफाइल है वो चेक करते हैं। तो इसका एक स्कूप है 25 ग्राम्स का और 25 ग्राम से हमें मिल रहा है यहाँ पे 19 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। तो 90 to 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलता है विच इज़ वेरी डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन। और मेरे पास है कुल्फ़ी फ्लेवर यहाँ पर। सो इसमें अराउंड अबाउट 2 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिसमें से 1 ग्राम ऑफ शुगर है विच इज़ गुड। टोटल फैट इज 1.5 ग्राम्स विच इज़ वेरी लो, राइट। इसके इंग्रेडिएंट्स है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है, आर्टिफिशियल फ्लेवर एंड स्वीटनर है सुक्रोलोस। एंड बिकॉज आई बीन वर्किंग विद माई प्रोटीन आई कैन टेल यू दैट दे हैव बीन यूजिंग हाई क्वालिटी मिल्क एंड चीज़ टू डिराइव दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो ये तो होगी इंग्रेडिएंट प्रोफाइल के बारे में बात। अब हम बात करते हैं दूसरे फैक्टर्स के बारे में। सो दूसरे फैक्टर्स में इन्वॉल्व होता है इसका टेस्ट। अब आई बीन यूजिंग ऑल दीज प्रोटीन्स एंड जो इसकी थिकनेस है वो थोड़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दी आइसोलेट एंड दी ब्लेंड्स। उसका रीज़न ये है बिकॉज ये सबसे कम प्रोसेस होता है, इसके न्यूट्रिएंट्स को बचा कर रखता है और इसमें लैक्टोज की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो वो लैक्टोज होता है एक पर्टिकुलर शुगर होती है जो हमारे मिल्क प्रोडक्ट्स में या मिल्क में पाई जाती है। तो इसमें लैक्टोज इंटैक्ट रहता है और इसको फिल्टर नहीं किया जाता है लैक्टोज, जिसकी वजह से थोड़ा थिक बनता है शेक। साथ में टेस्ट जो होता है वो थोड़ा मिल्क शेक, जैसे आप बनाना मिल्क शेक पियोगे ना तो वो थोड़ा थिकनेस में ज़्यादा आता है, तो इसमें भी आपको थिकनेस ज़्यादा लगेगी। ऑल्सो इसमें ऑलमोस्ट 4.5 ग्राम्स ऑफ BCAAs है जो कि नेचुरली अकरिंग होते हैं। फैट जैसा मैंने बताया सिर्फ 1.9 ग्राम्स होती है और इसमें ग्लूटामीन भी होता है जो आपकी रिकवरी के लिए यूजफुल होता है। अब याद रखो कि इसमें किसी भी तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं मिलाए जाते हैं। तो अगर आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है या मिल्क प्रोडक्ट्स को आप इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाते तो शायद आपको थोड़ा सा इशू आ सके इसके साथ, ओके। लेकिन जब इसकी फ्लेवर्स की बात की जाती है तो इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स मिल जाते हैं, आपको वाइड वैरायटी ऑफ फ्लेवर्स मिलते हैं। साथ में आपको अनफ्लेवर्ड वर्जन भी मिलेगा इसका। और मेरे पास जो कुल्फ़ी फ्लेवर मैंने अभी आपको दिखाया था, इसकी एक सर्विंग में आपको मिलती है सिर्फ 99 कैलोरीज। लेकिन अगर आप नॉर्मली भी कोई वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट लेते हो तो उसकी एक सर्विंग में आपको 110 to 120 इसके अराउंड ही आपको कैलोरीज मिलने वाली है। अब क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा फिल्टर नहीं किया जाता और इसमें लैक्टोज इन्वॉल्व होता है तो जो इसकी कॉस्ट है वो भी थोड़ी कम होती है। तो ये किसके लिए सूटेबल हो सकता है? आई वुड रिकमेंड कि अगर आप बिगिनर हो और बजट में कोई प्रोटीन लेना चाहते हो एंड आप जस्ट फिटनेस को एज ए हॉबी परस्यू कर रहे हो, देन वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट इज द बेस्ट बक फॉर यू। बट जस्ट बिकॉज इट्स बजट फ्रेंडली ये मतलब नहीं है कि अगर आप फैट लॉस करना चाहते हो या मसल गेन करना चाहते हो उसमें कोई आपको कमी आएगी। आपका फैट लॉस और मसल गेन के गोल्स उसी तरह आप अचीव कर सकते हो। बस आपको थोड़े से मैंने फैक्टर्स समझा दिए हैं जो हम आइसोलेट और ब्लेंड में भी कवर करेंगे जिससे आप और ज़्यादा बेटर डिसीजन ले पाओगे। तो चलिए नेक्स्ट वेरिएंट की तरफ बढ़ते हैं एंड दैट इज द वे प्रोटीन आइसोलेट एंड वी हैव द इम्पैक्ट वे आइसोलेट। अब यहाँ पर मेरे पास चॉकलेट ब्राउनी फ्लेवर है इनका एंड इसके एक सर्विंग साइज 25 ग्राम्स का है और इसमें भी हमें मिलते हैं ऑलमोस्ट 19 to 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। अब जब हम इसमें BCAAs और ग्लूटामिन की बात करते हैं, इसकी जो क्वांटिटी होती है वो हल्की सी ज़्यादा होगी बिकॉज इसको और ज़्यादा फिल्टर किया गया है। जो एंजाइम्स की बात है इसमें भी किसी तरह के एंजाइम्स नहीं यूज़ होते हैं, बट क्योंकि इसमें लैक्टोज और जो फैट है वो बहुत ही कम होता है तो ये डाइजेस्ट करने में ऑलरेडी बहुत ईजी होता है। तो इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको कोई भी तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम्स यूज़ करने की। और जब फ्लेवर्स की बात करते हैं तो इसमें भी काफ़ी सारी आपको ऑप्शंस मिलती हैं। चॉकलेट स्मूथ, स्ट्रॉबेरी क्रीम, रॉकी रोड, सॉल्टेड कैरेमल और भी काफ़ी सारे फ्लेवर्स इसमें अवेलेबल है। अब ये किसके लिए सूटेबल हो सकता है? द इंडिविजुअल्स जो थोड़ा कैलोरी कॉन्शियस अपने कैलोरी कंटेंट को कम रखना चाहते हैं या लैक्टोज इंटॉलरेंट है, लैक्टोज कम रखना चाहते हैं अपने प्रोटीन के अंदर, उनके लिए सूटेबल है। और क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस, आपका बजट अगर एक्स्ट्रा है देन आई वुड सजेस्ट कि आप इसको बाय कर सकते हो क्योंकि इसकी एब्जॉर्प्शन रेट भी थोड़ा बेटर होगा कॉन्सेंट्रेट से। बट याद रखो कि चाहे मसल बिल्डिंग गोल है आपका या फैट लॉस गोल है, दोनों ही कॉन्सेंट्रेट और आइसोलेट आपको वो अचीव करने में हेल्प कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड फॉर्म ऑफ प्रोटीन और यहाँ पर हमारे पास है माई प्रोटीन का द न्यूली लॉन्च्ड द वे। अब देखते हैं इसकी न्यूट्रिएंट प्रोफाइल क्या कहती है। सबसे पहले इसमें अराउंड अबाउट 30 ग्राम्स की सर्विंग है, 23 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है। प्रोटीन कंटेंट अगर आप चेक करेंगे तो आइसोलेट से आपको हल्का सा बराबर लगेगा बिकॉज उसके 25 ग्राम में 21 था और इसके 30 ग्राम में 23 है।
साथ में जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो थोड़े से ज़्यादा हैं, इसमें 3.63 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब वो ब्लेंड है, वो भी रीज़न है, और उसकी इंग्रेडिएंट प्रोफाइल जब हम पढ़ेंगे तो पता लगेगा। फैट्स जो हैं इट इज़ वेरी नॉमिनल, सिर्फ 0.89 ग्राम्स हैं। और मेरे पास यहाँ पर है सॉल्टेड कैरेमल फ्लेवर। लेकिन इसके साथ साथ इसमें बैसिलस कोगुलेंस, मतलब इसमें प्रोबायोटिक्स भी हैं जो आपकी गट हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। साथ में इसमें नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड जैसे कि एल ल्यूसीन 2.88 ग्राम्स है पर सर्विंग में, 1.8 ग्राम्स है आइसोल्यूसिन और 1.62 ग्राम्स है एल वेली। और इसमें एडेड डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी हैं। जो इंग्रेडिएंट प्रोफाइल है इसमें वे प्रोटीन ब्लेंड, उसमें वे प्रोटीन आइसोलेट इंक्लूड होता है, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, दोनों के बारे में बता चुका हूँ। लैक्प्रोडेन यानी कि हाइड्रोडॉट पावर, वे प्रोटीन हाइड्रोलिसेट। सो हाइड्रोलिसेट है, वे थर्ड फॉर्म ऑफ प्रोटीन होती है जिसको अगर हम यूजली अगर हम उसको सिर्फ एक एज एन इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट बाय करने की कोशिश करेंगे, एक तो एक्सपेंसिव बहुत होता है और इसका टेस्ट नहीं पसंद आता है, बिकॉज इसको इतना ज़्यादा फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू लेकर जाया जाता है, इसका टेस्ट बिल्कुल थिन हो जाता है, इसका थिकनेस जो है, जो स्ट्रक्चर है वो थिन हो जाता है और टेस्ट नहीं पसंद आता है। तो इसको जब ब्लेंड कर देते हैं इसके साथ, देन इट फॉर्म्स अ सुपीरियर फॉर्म ऑफ प्रोटीन। साथ में इसके एमल्सीफायर्स हैं, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल फ्लेवर्स हैं, कैरेमल बिकॉज ये कैरेमल फ्लेवर है, सॉल्ट, थिकनर, इसमें थोड़े से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स हैं, वही बिकॉज ब्लेंड है तो उसको मैनेज करना और उसको बैलेंस करने के लिए कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करना पड़ता है। साथ में इसमें स्वीटनर है, प्रोबायोटिक्स जैसा मैंने बताया था, एंड इसमें जो हम बात कर रहे थे डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी हैं जो आपकी डाइजेशन को ईज आउट करेंगे और एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को बहुत फास्ट करेंगे। इसमें माइजाइम है जिसमें प्रोटीएस यानी कि प्रोटीन को करने के लिए डाइजेस्ट, एमाइलेस कार्बोहाइड्रेट्स के लिए लैक्टेस, लैक्टोस को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेस एंड सेलुलेस। तो ये सभी एंजाइम्स जो है इसकी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को बेटर बनाते हैं। ना ऑनेस्टली इफ़ आई हैव टू टेल यू, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन क्योंकि इसमें डिफरेंट तरह के प्रोटीन्स को यूज़ किया गया है तो इट बिकम्स अ वेरी बैलेंस्ड फॉर्म ऑफ प्रोटीन जिसमें अमीनो एसिड प्रोफाइल भी काफ़ी बैलेंस्ड हो जाती है। एंड ये आपके सभी गोल्स को सपोर्ट कर सकता है, स्पेशली अगर आप इंटेंस वर्कआउट्स करते हो या एथलीट हो तो आपके लिए ये सूटेबल रह सकता है। साथ ही साथ इसमें ऑलमोस्ट 5 ग्राम्स ऑफ ग्लूटामिन है जो बाकी दोनों जो प्रोटीन के वेरिएंट्स थे उनसे भी ज़्यादा है, जो आपकी रिकवरी में हेल्प कर सकता है आपको। एंड क्योंकि इसमें इतने सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड किया गया है इसे एक सुपीरियर फॉर्म ऑफ प्रोटीन बनाने के लिए, ये दोनों से ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है। बट अगेन अगर आप सुपीरियर एथलीट हैं, सुपीरियर परफॉर्मेंस चाहते हैं, दिस विल हेल्प टू सपोर्ट योर गोल्स। और जब फ्लेवर्स की बात करते हैं, इसमें इस टाइम आपको मैंगो लस्सी फ्लेवर मिलेगा एंड चॉकलेट फ्लेवर मिलेगा। एंड आई हैव यूज्ड बोथ द फ्लेवर्स, दे आर डिलिशियस एंड आई एम श्योर कि आपको भी बहुत पसंद आने वाले हैं, क्योंकि जो इसका शेक बनेगा वो हल्का सा अच्छी कंसिस्टेंसी का बनता है जिससे आपको जो टेस्ट बड्स हैं वो भी सेटिस्फाई हो जाते हैं। अब ऑनेस्टली अगर आप मुझे पूछोगे कि मेरा क्या प्रेफरेंस है, तीनों ही अच्छे हैं, बट क्योंकि मैं थोड़ा लैक्टोस इंटॉलरेंट हूँ एंड आई वांट अ लिटिल सुपीरियर फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट फॉर माई सेल्फ, तो आई वुड से कि आइसोलेट वुड बी माई चॉइस। या दीज डेज आई हैव बीन लविंग द वे, जो वे प्रोटीन ब्लेंड है इनकी तरफ से, बिकॉज ऑफ इट्स सुपीरियर कॉम्बिनेशंस एंड इसमें जो एडेड अमीनो एसिड्स और ग्लूटामिन है और जो टेस्ट है इसका, इट्स जस्ट अमेजिंग। लाइक यू यूज़ इट इन ओट मील, स्मूदीज, या उसका एक स्लज बना के आप ब्रेड के ऊपर लगा के खाइए, द टेस्ट इज अमेजिंग। सो द वे इज द विनर फॉर मी, बट अगेन अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता है देन आइसोलेट इज द वन दैट आई वुड गो फॉर। सो टू कंक्लूड द वीडियो, अगर आपका बजट कम है, आप बिगिनर हो और बेसिक फिटनेस गोल्स को अचीव करना चाह रहे हो, देन वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट इज गुड फॉर यू। और अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है एंड आप क्वालिटी कॉन्शियस हो, आप अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हो, अच्छी एब्जॉर्प्शन चाहते हो और आप लैक्टोस को नहीं टॉलरेट कर सकते अच्छे से, देन वे आइसोलेट इज़ फॉर यू। एंड अगर आप उससे भी सुपीरियर फॉर्म चाहते हो, अपनी परफॉर्मेंस को और एक नेक्स्ट लेवल लेके जाना चाहते हो, बजट भी आपका अच्छा है, देन आई वुड से कि द वे यानी कि वे प्रोटीन ब्लेंड इज अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू। जस्ट इन केस अगर आप इन तीनों माई प्रोटीन के प्रोडक्ट्स को चेकआउट करना चाहते हो, जो इसका लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। यू कैन यूज माई कोड अवेयर टू गेट द डिस्काउंट्स ऑन द वेबसाइट। एंड अगर आप माई प्रोटीन की वेबसाइट पर जाकर अपने किसी भी फ्रेंड को रेफर करते हो एंड वो कुछ परचेज करते हैं, तो आपको और आपके फ्रेंड को 500 रुपीज़ के रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अगली परचेज में यूज कर सकते हो। सो गो एंड चेक इट आउट नाउ। सो आई होप कि आपको सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई है कि कौन सा प्रोटीन या कौन सा वे प्रोटीन आपके लिए बेस्ट है। कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपके दिमाग में अगर कोई और कन्फ्यूजन आती है या कोई और सप्लीमेंट रिव्यू आप चाहते हैं, एंड आई विल ब्रिंग दैट फॉर यू। एंड ये भी बताइएगा कि नया सेटअप आपको कैसा लगा। आई एम गोइंग टू सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बिफोर दैट मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, साथ में बेल आइकन है उस पर क्लिक कीजिए ताकि जब भी वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन जाए। एंड फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम एट द यूजर नेम Abhinav Mahajan Life. आई एम गोइंग टू सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल नेक्स्ट टाइम, कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर।